तो गाइज़ मैंने शुरू कर दिया है घर का काम करना। मैंने चाय पी ली है, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, उनको टिफ़िन बनाकर दे दिया है। अभी मैं कर रही हूँ घर का काम। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, बर्तन मैंने धो लिए हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर कुछ खाऊंगी। खाने के बाद फिर मैं बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल से, फिर बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर उनको खाना खिलाऊँगी। खाना खिलाने के बाद बच्चों का स्कूल का देखूँगी क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ, क्या करके आए हैं स्कूल में। और उसके बाद थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल देखूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद चाय बनेगी, फिर शाम की चाय पियेंगे, फिर उसके बाद घर का खाना। तो ये रूटीन हमारा चलता रहता है। मैं कोई खास काम नहीं करती, ये सब काम आप भी करते होंगे, आप मुझसे ज़्यादा ही काम करते होंगे। हो सकता है आपकी फैमिली बड़ी होंगी, मेरे 2 बच्चे, आपके 4 बच्चे होंगे, आपके घर में देवर जेठ भी हो सकते हैं, आपके घर में सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके घर में ननद भी हो सकती है, तो उन लोगों के भी काम होते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा होगा तो उनके भी काम हो सकते हैं। तो बहुत सारा काम सभी महिलाएं करती हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, और जो होती हैं वर्किंग वो हमसे भी ज़्यादा काम करती है। लेकिन मैं बता दूँ, ये काम करने का मैं कभी कभी इतनी बोरियत होती है ना, ये तो चलो मैंने फ़ोन उठा लिया और मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बताऊँ आपको कि जब भी मैं काम करती हूँ ना, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप काम करते होंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम ही कर रहे हैं यार। काम करते करते ना हज़ारों बातें दिमाग में चलती रहती है। कोई भी घर की टेंशन होती है ना, झाड़ू लगाते लगाते वो भी दिमाग में, उसका भी झाड़ू रखती रहती है। और दिमाग में आप घर का कचरा उठाते उठाते भी आपके घर में 36 तरीके का दिमाग में कचरा चल रहा होता है, कचरा होता है, वो भी आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें औरत के दिमाग में चलती रहती है। औरत कोई आसान काम नहीं करती, घरेलू महिला बहुत कठिन काम करती है, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे हैं। आप एक ऑफिस जाते हो तो आपका दिमाग डाइवर्ट भी हो जाता है, लेकिन हम तो घर में रहते हैं, हमारा दिमाग डाइवर्ट कहाँ से होगा। 36 चीज़ें, पति क्या बोल के गया, क्या सुन गया, पति को आपने क्या सुनाया, उससे क्या सुना, बच्चे ने क्या बोला, बच्चे को क्या सुनाया, स्कूल से क्या बोला, स्कूल से क्या फ़ोन आया। ये बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप भी बोलोगे क्या बकवास करे जा रही है। हाँ, ये बकवास ही है, जो हम कर रहे हैं ना वो भी बकवास ही है। तो गाइस यही है। और एनीवेज खुश रहना चाहिए लाइफ में, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैं कर रही हूँ। और पापा जो चले गए इस दुनिया से, उनको भी 1 साल हो गया। जब मैं घर का काम करती रहती हूँ तो पापा की भी याद आ जाती है, फिर रोना आ जाता है, फिर दुखी हो जाता है मन, बड़ा दुख होता है। फिर जो दुनिया से चले गए हैं मेरे ताऊ जी वगैरह, दादी की इतनी याद नहीं आती। पापा अभी रिसेंट में गए तो उनकी ज़्यादा याद आती है। अब धीरे धीरे दिमाग शांत हो जाएगा और धीरे धीरे हम उनको याद करना कम कर देंगे। तो ऐसे ही इंसान चला जाता है दुनिया से, लोग उनको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। और इंसान, हम भी एक दिन लाइफ में चले जाएंगे और लोग हमें भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है यार, लाइफ है। और ये इतनी ईजिली मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, कोई नहीं भूलता है, ये सच है यार। सब भूल जाते हैं, भूलता है मतलब इन द सेंस आप ये नहीं भूलेंगे मेरे पापा थे, पापा चले गए, आप उनसे प्यार करते थे, लेकिन ये है कि आप उनके लिए दुखी होना कम कर देंगे, दुखी होना छोड़ देंगे, बार बार उनको याद करना बंद कर देंगे। आप इतने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे आपके पापा थे भी कभी। बस जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं कभी कभी, जैसे कोई ऐसा टाइम आ जाता है जब आपके पापा का कोई, पापा के खड़े रहने का जो एक समय होता है, जैसे कि किसी की शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, या आपको ज़रूरत है, जब जैसे पापा की ज़रूरत होती थी, तब उस समय याद आ जाएगी। और ये मजाक नहीं है यार, ये सच है, ये आप भी जानते हो। मैं क्लियरली जो बोल रही हूँ ना वो सच बोल रही हूँ। तो यही है, इंसान भूल जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। आपको कहने की बात होगी, एक मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी, फ्रेंड ही समझ लीजिए, मेरे को दीदी बोलती थी। और जब उसकी शादी हुई, वो एक तो उसकी लेट शादी हुई थी बहुत ज़्यादा, आफ्टर 30 ईयर्स उसकी शादी हुई थी, 31 की एज में। तो और उसके बाद उसको ऐसा पति मिला, उसने बोला कि भाई सच में मुझे तो ना भोले बाबा मिल गए। मैंने तो कभी सोमवार के व्रत भी नहीं किए, लेकिन मुझे फिर भी उसका फल मिल गया, भोले बाबा मिल गए। और हम भी सोचते थे यार कितना अच्छा पति है। और ना उसका पति वो था कि मतलब दिन को अगर बोले ना रात तो रात, और रात को बोले दिन तो दिन, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था यार वो, जो इतना प्यार करता था, उससे इतना प्यार करता था ना, मतलब जो वो बोलते बस वही होगा घर में। शादी के बाद बहुत खुश थी, उसका एक बेटा भी हुआ। और उसके बाद अचानक धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर उसको टाइफाइड हो गया, और धीरे धीरे तबीयत जॉन्डिस हो गया, फिर उसकी तबीयत ख़राब होते 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 उसकी किडनी फेल हो गई, और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और वो दुनिया से चली गई। और वही पति है जो अभी उसको गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, और वो पति अपने लिए दूसरी बीवी ढूंढने लग गया। और पता ही चल जाता है जब रिश्तेदारी में आप एक ही कास्ट के होते हैं, लोग रिश्तेदारी में लड़की ढूंढने जाने, तो पता चल ही जाता है। जब उसकी फैमिली ने कहा कि भाई आप तो अभी तो हमारी बहन को गए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, आप तो लड़की ढूंढने लगे, कह रहे अभी ढूंढूंगा तो तभी तो मिलेगी ना, अभी शादी नहीं कर रहा, 1 साल बाद करूँगा, लेकिन ढूंढूंगा तभी तो मिलेगी ना, अगर ढूंढूंगा ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। तो ये कहना था उस आदमी का, जो आदमी उससे जी जान से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जीने मरने की कसमें खाता था। यार कोई नहीं मरता किसी के लिए, कोई नहीं जाता किसी के साथ, इंसान चला जाता है यार। सबसे ज़्यादा अपनी वैल्यू समझो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो बहुत ज़्यादा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता।
एक औरत बल्कि कर देती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ। लेकिन मैं तो नहीं जानती माँ से बड़ा कोई रिश्ता है दुनिया में जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से कोई कुछ कर सकता है तो वो एक माँ बाप ही हैं जो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के इतने ज़्यादा नहीं होते जितनी एक माँ होती है, एक पापा होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, जो सोचते हैं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हम अपने बच्चे के लिए क्या कर दें, हम अपने बच्चे के लिए जान भी दे दें और ये खुशी लाकर उसको दे दें। तो एक पेरेंट्स ही होते हैं जो इतना सब कुछ करते हैं, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं करता। तो बस यही है, जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ, बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में भी होता होगा, मेरी लाइफ में भी हो रहा है या नहीं भी होता होगा। सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। चलो यार छोड़ते हैं फालतू की बातें। और कल था मेरे नवरात्रि का पहला फास्ट और आज फास्ट नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट और लास्ट ही रखा है और उसके बाद मैं कंजके बिठा दूँगी। और नवव्रत नहीं रखने की मेरे अंदर क्षमता तो मैंने नहीं रखी है। और जैसा मैं सोचती थी आज मैंने बिल्कुल वैसा ही, एक स्वामी जी हैं वो बता रहे थे इंस्टाग्राम पे कि जो हम काम करते हैं ना, गृहस्थी में ना ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम घर का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। ये मंदिर में घंटी हिलाना और दिया जलाना आपके मन की शांति के लिए, इसको अब ये मैं समझिए आप पूजा नहीं कर रहे तो वो पूजा नहीं, आप जो घर का काम कर रहे हैं ईमानदारी से वही पूजा। गले में क्या हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।